अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाज। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल तगड़ा कंपैरिजन आज लेकर आए Redmi Note 11 Pro, सेकंड नंबर पर Infinix Note 12 VIP। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट कैमरा कंपैरिजन करेंगे, तो दोनों में से एक फोन चूज करेंगे या दोनों ही बेस्ट है ये जानते हैं। वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। डिजाइनिंग की बात की जाए, यहाँ पर मटेरियल की दोनों में ग्लास बैक यूज किया गया है, मेड टाइप सा दोनों में, और डिजाइन आपको काफी डिफरेंट मिलता है दोनों में। तो दोनों का स्टाइल वगैरह भी काफी अच्छा खासा। मजीद आपने बताया ना डिजाइन कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, दोनों प्रीमियम ही लग रहे हैं। यहाँ पर आपको प्राइस की बात की जाए तो दोनों की प्राइस तकरीबन सेम मिलती है। यहाँ पर Infinix Note 12 की भी 56,000 रुपये इस वक्त प्राइस है, और यहाँ पर Note 11 Pro Redmi की भी 56,000 रुपीज़ इस वक्त प्राइस है। यहाँ पर 6GB 128GB वाला वेरिएंट है और Note 12 आपको 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिलता है। ये भी बेनिफिट हासिल, और साथ में 5GB एक्सटेंडेड रैम भी मिल जाती है। दोनों में सेम है। Helio G96 का प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी Redmi में दी गई है, 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि आपको Infinix में 4500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन 120 वोल्ट की चार्जिंग है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में चार्ज हो जाएगा ये फोन। बैक पर आपको दोनों के 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, लेकिन Redmi में क्वाड कैमरा है, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। और यहाँ पर Infinix में सेकंड 13 मेगापिक्सल का और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। 3 कैमराज है यहाँ पर। 8.1 mm की थिकनेस आपको Infinix में मिलती है, 7.9 mm की थिकनेस Redmi में मिलती है। दोनों में टाइप सी की कनेक्टिविटी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट दोनों में ही दिया गया है। सेम नजर आएंगे दोस्तों, सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले दोनों में है। दोनों में 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी नजर आएगी, दोनों में सेम सेल्फी है, ये तो कैमरा टेस्ट करने पे पता चलेगा। यहाँ पर दोनों में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं, और यहाँ पर Redmi में 6.67 इंचेस का आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पर आपको कलर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और Infinix में भी आपको 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला, यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। दोनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, टच रेस्पॉन्स आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलते हैं। कलर्स का मामला दोस्तों दोनों में ही अच्छा मिलेगा। अगर बात किया है, दोनों में यहाँ पर Android 12 पर बेस्ड है Infinix, और XOX 10.6 वर्जन मिल जाता है, जबकि आपको Redmi Android 11 पर ही बेस्ड मिलता है अब तक, और MIUI 13.0.8 वर्जन मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, देखें कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा भाई। यहाँ पर Infinix काफ़ी पहले ऑन हो चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं। यहाँ पर स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, मैसेज ऑप्शन, तो यहाँ पर Infinix थोड़ा आगे रहा, ज़्यादा नहीं। कैमरा ऑप्शन Infinix फास्ट, यहाँ पर भाई सेटिंग ऑप्शन Infinix थोड़ा सा आगे, तकरीबन सेम रहे। प्ले स्टोर सेम प्रोसेसिंग रही। यहाँ पर स्नैक वीडियो, तो Redmi Note 11 Pro थोड़ा फास्ट है। गूगल ऑप्शन यहाँ पर Redmi Note 11 Pro थोड़ा फास्ट। तो यहाँ पर यूट्यूब, यहाँ पर डिस्प्ले भी चेक हो जाएगा। Infinix काफ़ी आगे दोस्तों, काफ़ी फास्ट। यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले का, सेम वीडियो प्ले की है। यहाँ पर ब्राइटनेस का अगर मामला देखें तो ब्राइटनेस में थोड़ा सा यहाँ पर Infinix Note 12 VIP की 1 बिलियन कलर दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगी, सेचुरेटेड कलर भी मिलते हैं, और Redmi Note 11 में सेचुरेटेड थोड़े से शार्प कलर मिलते हैं, पंची कलर, लेकिन लाइट थोड़ी सी कम दिखाई दी कंपेयर अगर करें तो, लेकिन थोड़े से जो है वो शार्प कलर दिखाई देंगे आपको Redmi Note 11 Pro में, लेकिन ब्राइटनेस जो है उभरते हुए कलर थोड़े Infinix Note 12 VIP में ये देख सकते हैं आप। हम गेमिंग की तरफ आते हैं। टेम्पल रन 2 में थोड़ा सा पहले Infinix Note 12 VIP रहा, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सबवे सर्फर, प्रोसेसर तो एक ही है, अब देखना ये है कि कौन सा फास्ट है। अब यहाँ पर Redmi Note 11 Pro फास्ट है। कैंडी क्रश आप Note 12 VIP में काफ़ी फास्ट चली। अब यहाँ पर 8 बॉल पूल में Note 11 Pro थोड़ा सा आगे रहा। PUBG की तरफ आते हैं, बड़ी गेम, बड़ा मज़ा, बड़ा मुकाबला।
यहाँ पर Note 12 VIP काफ़ी फास्ट है। 8GB तो 56GB मिल रहा है आपको इतनी प्राइस में, और यहाँ पर आपको 6GB 128GB। तो इस वास्ते मैनेजमेंट में थोड़ा सा आपको बेहतर Note 12 VIP ही मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज आपने देख लिया, कोई बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि Helio G96 ही है दोनों में। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखें, दोनों का स्पीड वाला है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड आपको Note 12 VIP में मिलती है। फेस आईडी देखें तो फेस आईडी में आप थोड़ी सी स्पीड देख सकते हैं Note 12 VIP की, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इंस्टेंट अनलॉक है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए दोनों फ़ोन्स के कैमरास के, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दोनों में रेमोसेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाता है ये। यहाँ पर डे लाइट में अगर रिज़ल्ट देखें तो रिज़ल्ट यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। डिटेल दोनों ही फ़ोन्स में कलर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। AI कलर्स आपको इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़े से फीके कलर आपको रेडमी में मिलेंगे। डायनामिक रेंज काफ़ी जगह पर आपको अच्छी दिखाई देगी यहाँ पर रेडमी के बैक कैमरा में। और पोर्ट्रेट शॉट्स में अगर देखें तो पोर्ट्रेट में ज़्यादा बेहतर इन्फिनिक्स का कैमरा दिखाई देता है, ज़्यादा डिटेल और एजेस भी क्लियर करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को जो है वो अच्छे से फोकस करके क्लियर दिखाता है इन्फिनिक्स का बैक कैमरा। फ्रंट कैमरा में भी इसी से ही है दोस्तों। यहाँ पर बैक पर आपने देख लिया, लो लाइट में आपने देखें तो लो लाइट में भी ऐसा रिजल्ट है, कुछ जगह पर बेहतर दिखाई देता है Redmi Note 11 Pro दोस्तों कलर प्रोडक्शन की वजह से। लेकिन इन्फिनिक्स Note 12 VIP भी आपको अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी और बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर अगर मुकाबले की बात की जाए दोस्तों तो बड़ा डिफरेंस मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, फ्रंट दोनों का 16 मेगापिक्सल का है। डे लाइट में देखें रिजल्ट तो डे लाइट में दोनों का आपको कलर प्रोडक्शन का दोनों का डिफरेंस लगेगा। यहाँ पर आई के थी थोड़े से कलर्स लगेंगे इन्फिनिक्स में, लेकिन यहाँ पर थोड़े से नेचुरल टाइप, थोड़ी वाइटनेस भी रेडमी में दिखाई देगी, वाइटनेस दिखाई देगी। यहाँ पर आप पोर्ट्रेट शॉट्स में देखें तो इन्फिनिक्स का कैमरा फ्रंट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और जैसे ही हम लो लाइट में आते हैं, लो लाइट में भी ऐसा ही मामला दिखाई देगा। काफ़ी जगह पर पिक्चर जो है Redmi Note 11 Pro की दिखाई देंगी, कुछ बेहतर दिखाई देंगी, और इन्फिनिक्स Note 12 VIP की भी पिक्चर्स आपको अच्छी क्वालिटी की दिखाई देंगी फ्रंट में। लेकिन अब आपने फैसला करना है फ्रंट एंड बैक कैमरा किसका अच्छा है। यहाँ पर आप दोनों फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। Redmi Note 11 Pro में 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में, और इन्फिनिक्स में आप 2K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फोकस का मामला दोनों का ठीक है। डिटेल थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है, लाइक क्रॉप सेंसर Redmi Note 11 Pro में, लेकिन डिटेल इन्फिनिक्स के कैमरा में थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं फोकस इन्फिनिक्स जल्दी कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे खुले आसमान तले रिज़ल्ट का मामला, और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स का कैमरा जो है बैक रिज़ल्ट वगैरह देख सकते हैं। ये छोटा लड़का भी आ रहा है, यहाँ पर भी देखें कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, और स्काई का कलर भी देखिएगा। डिटेल आपको किस कैमरा में ज़्यादा नज़र आ रही है दोस्तों, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग लो लाइट में, थोड़ा क्रॉप कैमरा आपको मिलेगा रेडमी में। यहाँ पर आप माइक की रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। दोनों के कलर्स काफ़ी दमदार हैं लो लाइट में दोस्तों। यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग का मामला थोड़ा सा कम है रेडमी में, लेकिन ओवरऑल आपको कलर्स वगैरह काफ़ी नेचुरल दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं स्टूडियो में काफ़ी गंदमंद पड़ा हुआ है, लेकिन डिटेल का मामला यहाँ पर देखें अगर फोकस करके भी तो डिटेल आपको काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है दोस्तों। दोनों में ही थोड़ी नेचुरल टाइप, थोड़ी वाइटनेस है यहाँ पर रेडमी में, लेकिन आपको डिटेल भी अच्छी मिल रही है। यहाँ पर इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में लाइट कैप्चरिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है। ये ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रही है। बेनिफिट हासिल है 2K रिकॉर्डिंग का यहाँ पर इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा को, और यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स में जो है वो क्रॉप सेंसर नहीं मिलता, रेडमी में क्रॉप सेंसर मिलता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना टपक रहा है भाई, लेकिन यहाँ पर माइक की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट ऑफ सनलाइट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपोजिट ऑफ सनलाइट आ गए। रिजल्ट का मामला आप देखें, स्क्रीन पर आपको कौन सा कैमरा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप फैसला करके बताइए। कोई वाइटिश कलर है इन्फिनिक्स में, डिटेल आपको अच्छी लग रही होगी इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में भी, और Redmi Note 11 Pro में भी डिटेल आपको ठीक ठाक कलर्स प्रोडक्शन देख सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं दोनों फोन्स का, यहाँ पर लाइटनिंग में आ जाते हैं, लाइट बल्ब चल रहे हैं 3, और रिजल्ट आप लाइट कैप्चरिंग का देख सकते हैं। काफ़ी डार्क आपको नज़र आ रहा होगा। रेडमी के फ्रंट कैमरा ने इतना इम्प्रेस नहीं किया। यहाँ पर देखिए अपोजिट ऑफ यहाँ पर लाइट आ जाते हैं, रिजल्ट आप देखें तो आपको इन्फिनिक्स का थोड़ा लाइट कैप्चरिंग का ज़्यादा लग रहा है। हालांकि क्रॉप सेंसर दिया गया है, बिल्कुल जूम करके दिखा रहा है रेडमी वाला, लेकिन फिर भी रिजल्ट इतना खास नहीं। यहाँ पर बल्ब बंद कर लेते हैं 2,
अब देखिए दोस्तों रिजल्ट क्लियर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर थोड़ा अंधेरे में भी आ जाते हैं तो लाइट थोड़ी सी कैप्चर कर रहा है यहाँ पर इन्फिनिक्स का कैमरा, आप देख सकते हैं। थोड़ी स्टेबलाइजेशन वैसे दोनों फ़ोन्स में OIS नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको रिजल्ट का मामला इन्फिनिक्स का थोड़ा सा बेहतर है। यहाँ पर नेचुरल टाइम आपको ज़रूर मिलेगा। फाइनल रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको देना चाहूँगा दोस्तों, 6GB 128GB वाला वेरिएंट आपको उस प्राइस में मिल रहा है जहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 12 का 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिल रहा है। दोनों की प्रीमियम क्वालिटी है, दोनों में ग्लास बैक यूज़ किया गया, दोनों में पंच होल है, 120 हर्ट्ज है, दोनों में डिस्प्ले दोनों का ज़बरदस्त है और फास्ट चार्जिंग में आपको ज़्यादा अच्छी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है इन्फिनिक्स में। तो आपको कम पैसों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फिनिक्स नोट 12 VIP में वैसे मिल रही है। कैमरा में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको तो रेडमी नोट 11 प्रो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 6GB 128GB मिलेगा, उसके साथ चार्जिंग भी कम मिलेगी, बाकी आपको बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। आपने फैसला करना है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।